आग का इम्तिहान खत्म हो चुका था, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। शहर की बदलती सोच और नमरूद का डर। इब्राहिम आग से सलामत निकल आए थे, लेकिन उनके लिए असली इम्तिहान अब शुरू हो चुकी थी। शहर के लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग चुपचाप सोच में पड़ गए थे और कुछ इब्राहिम की बातों को दिल से मानने लगे थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसा चमत्कार देखा था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। लेकिन दूसरी तरफ नमरूद के दरबार में बेचैनी बढ़ रही थी। उसके मंत्री, सैनिक और पुजारी सब एक ही बात कह रहे थे, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो लोग इब्राहिम को मानने लगेंगे। यह तुम्हारे राज के लिए खतरा है। नमरूद रात भर सो नहीं पाया। उसे डर था कि उसका देवत्व खत्म हो रहा है। सुबह होते ही उसने अपने दरबार को बुलाया। उसने कहा, हमें इब्राहिम को शहर से निकाल देना चाहिए। अगर वह यहां रहा तो मेरा साम्राज्य कमजोर पड़ेगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, उसे कैद कर दो। दूसरों ने कहा, उसे फिर से सजा दो। लेकिन सबको एक ही बात समझ आ रही थी, उस पर कोई भी सजा असर नहीं करेगी। इब्राहिम को शहर से निकालने का आदेश। आखिरकार नमरूद ने आदेश दिया, उसे इस शहर से निकाल दो। उसे यहां रहने का कोई हक नहीं। अगर लोग उसकी बात मानने लगे तो हमारे देवता, हमारा धर्म और मेरी ताकत सब खत्म हो जाएंगे। इब्राहिम के पास यह खबर पहुंची। उन्हें बुलाया गया और कहा गया, तुम्हें आज ही इस शहर को छोड़ना होगा। तुमने लोगों को भटकाया है और उनकी आस्था तोड़ी है। इब्राहिम ने मीठे लहजे में कहा, मैंने किसी को नहीं भटकाया। मैंने बस सच कहा, और सच किसी से डरता नहीं। अगर मुझे इस जमीन से जाना है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा रब हर जगह मेरे साथ है। वे शहर छोड़ने लगे। लोग दूर दूर से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर दुख था, कुछ के मन में सवाल और कुछ के दिलों में आशा कि एक दिन वे फिर लौटेंगे। कई लोग छुपकर रो भी रहे थे, क्योंकि उनके दिल में अब सच्चाई का बीज पड़ चुका था। आखिरी नजर और नए मिशन की शुरुआत। जब इब्राहिम शहर की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उन्होंने बचपन बिताया था, जहां उन्होंने पहली बार आसमान को देखा था, जहां उन्होंने पहली बार अपने रब को पहचाना था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया, तुम्हारे राजा ने किया है। लेकिन एक दिन अल्लाह तुम्हें सच की राह दिखाएगा, क्योंकि सच को रोका नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने उस जमीन को छोड़ दिया। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उनका मिशन अब और बड़ा होने वाला था। एक ऐसा मिशन जो आने वाली पीढ़ियों को बदल देगा। सफर की शुरुआत और अल्लाह पर भरोसा। इब्राहिम शहर से दूर निकल चुके थे। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी, लेकिन उनके दिल में अजीब सी सुकून थी। जिस जमीन से उन्हें निकाला गया था, उसी जमीन ने उनकी सच्चाई को देखा था। अब वे अकेले सफर कर रहे थे, लेकिन महसूस कर रहे थे कि वे अकेले नहीं हैं। अल्लाह हर कदम पर उनके साथ है। कई दिनों के सफर के बाद वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां से उन्होंने दूर दूर तक फैली जमीन को देखा। पहाड़, मैदान, सूखी जमीन और कहीं कहीं हरी पत्तियां। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इस शहर से निकाल दिया, लेकिन तूने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। तू जहां ले जाएगा वही मेरा घर होगा। नया जगह, नए लोग और नई शुरुआत। इब्राहिम ने एक छोटे से गांव में पैर रखा। वहां एक दयालु इंसान ने उन्हें पानी और खाना दिया। लोग उनसे सवाल पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस रब का बंदा हूं जिसने सब कुछ बनाया है। मैं तुम्हें उसी की तरफ बुलाने आया हूं। गांव वालों को उनकी बातें अजीब लगीं, लेकिन उनके चेहरे से निकली नरमी और सच्चाई ने कई दिलों को छू लिया। धीरे धीरे कुछ लोग उनके पास आने लगे, उनसे सीखने लगे और उनसे अपने दिल की बातें करने लगे। उन्होंने पहली बार किसी को देखा था जो बिना गुस्से के, बिना लालच के इतनी साफ बात करता था। अल्लाह की आवाज और नई उम्मत की शुरुआत। एक रात इब्राहिम आसमान के नीचे लेटे थे। तारों की अनगिनत रोशनी चमक रही थी। उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने उन्हें इस सफर पर क्यों भेजा है। तभी उनके दिल में एक आवाज उतरी, तुम्हें यहां से नई नस्ल शुरू करनी है। तुम्हें उन लोगों को पैदा करना है
जो मेरे नाम को रोशन करेंगे। इब्राहिम ने इस आवाज को महसूस किया। उन्हें समझ आ गया कि उनका मिशन सिर्फ अपनी कौम को सच बताना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की नींव रखना था। ऐसे लोगों की पीढ़ियां जो अल्लाह के नाम को दुनिया में फैलाएंगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं, चाहे सफर कितना भी लंबा हो, चाहे मैं अकेला रह जाऊं। अगर तू मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। अगली सुबह उन्होंने अपना सफर फिर शुरू किया। अब यह सफर सिर्फ एक नबी का नहीं था, यह एक पूरी उम्मत की शुरुआत थी, जो उनकी औलादों से आगे बढ़कर दुनिया भर में फैलने वाली थी। लोगों तक पैगाम पहुंचाना और दिलों का बदलना। इब्राहिम ने अपना सफर जारी रखा। अब वे अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और उन्हें उस एक अल्लाह के बारे में बता रहे थे जिसने हर चीज को पैदा किया। वे हर उस इंसान से बात करते जो सुनने को तैयार होता, कभी पेड़ों की छांव में, कभी कुआं के पास, कभी खेतों के किनारे बैठकर। उनकी बातें सादी थीं, लेकिन दिल को छू जाती थीं। वे कहते, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें आंखें, दिल और रास्ता दिया, वही असली मालिक है, वही तुम्हारा रब है। कई लोग उनसे मुतासिर होते, लेकिन कुछ लोग डरते थे कि अगर वे एक अल्लाह को मानने लगेंगे तो उनके पुराने रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। फिर भी एक एक करके लोग इब्राहिम की तरफ झुकने लगे। उनकी सच्चाई, उनका सब्र और उनका यकीन दिलों को बदल रहा था। अल्लाह का पैगाम और परिवार की शुरुआत। एक दिन इब्राहिम एक शांत जगह पर बैठे थे कि उनके दिल में एक और एहसास उतरा, एक आवाज, एक पैगाम, जैसे अल्लाह उन्हें अगला कदम बता रहा हो। पैगाम यह था कि अब वक्त आ चुका है कि उन्हें एक परिवार दिया जाए, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस मिशन को आगे बढ़ाए। इब्राहिम ने इस संदेश को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले को कबूल करता हूं। तू जो भी करेगा बेहतर करेगा। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह एक नई रहमत देने वाला है। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उन्हें एक नेकी और सच्चाई से भरी एक लड़की मिली, जिनका नाम था सारा। वे नरमी, ईमान और समझ का बेहतरीन नमूना थी। इब्राहिम ने उनसे निकाह किया और दोनों साथ मिलकर अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। दुआ, इंतजार और आने वाला चमत्कार। उनकी जिंदगी में सुकून था, लेकिन एक कमी अब भी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, वे दुआ करते रहे और सारा भी दुआ करती रही। दोनों जानते थे कि अल्लाह देर कर सकता है, लेकिन इनकार नहीं करता। उसका हर फैसला सबसे बेहतरीन होता है। कई साल गुजर गए। इब्राहिम बूढ़े होने लगे, लेकिन उनका यकीन जवान था। एक दिन उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तू चाहे तो उम्र की आखिरी सांस में भी मुझे बेटा दे सकता है, और अगर न दे तो मैं तेरे फैसले से राजी हूं। उनके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नबी का दिल था, जो हर हाल में अपने रब से खुश रहता है। और अल्लाह कभी भी ऐसे दिल को खाली नहीं लौटाता। उन्हें पता नहीं था कि अब उनके जीवन में वह चमत्कार आने वाला है, जिसके जरिए पूरी उम्मत की नींव रखी जाएगी। उम्मीद, मेहमानों का आना और खुशखबरी। समय बीतता गया। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वे जानते थे कि अल्लाह सब देखता है, सब सुनता है और हर चीज को सही वक्त पर देता है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी गिला नहीं किया, बस दुआ करते रहे और अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहे। एक दिन जब सूरज ढलने लगा था, इब्राहिम अपने तंबू के बाहर बैठे थे। हवा हल्की चल रही थी और माहौल बहुत खामोश था। उसी वक्त 3 मेहमान अचानक उनके पास आए। उनके चेहरों पर नूर था और उनकी चाल में एक अजीब सी शान थी। इब्राहिम तुरंत समझ गए कि ये आम इंसान नहीं है। उन्होंने अदब के साथ उन्हें अंदर बुलाया, खाना परोसा और उनकी खिदमत की। लेकिन मेहमानों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें एक खुशखबरी देने आए हैं। इब्राहिम हैरान हुए। खुशखबरी? किस बात की? मेहमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हें एक बेटे से नवाजने वाला है। यह सुनकर इब्राहिम ने कहा, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है और सारा भी बूढ़ी है, क्या इस उम्र में हमें बच्चा मिलेगा? मेहमानों ने जवाब दिया,
अल्लाह के लिए यह आसान है, वह जो चाहे कर सकता है। सारा की मुस्कान और नेमत का पूरा होना। सारा पर्दे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। वह मुस्कुराई और फिर उनके होठों से हल्की हंसी निकली, एक ऐसी हंसी जिसमें यकीन भी था और शर्म भी। उन्होंने कहा, क्या मैं इस उम्र में मां बनूंगी? मेहमानों ने फिर कहा, यह अल्लाह का फैसला है। तुम्हारे घर में एक ऐसी औलाद आने वाली है जिससे बड़ी उम्मत पैदा होगी। थोड़े वक्त बाद अल्लाह ने इब्राहिम को वह नेमत दी जिसका इंतजार उन्होंने पूरी जिंदगी किया था। उनके यहां इस्माइल पैदा हुए। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना करम करने वाला है। बुढ़ापे में भी तूने मुझे खाली नहीं लौटाया। इब्राहिम जानते थे कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, यह वह औलाद थी जिससे आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत उठेगी। एक ऐसी पीढ़ी जिसे अल्लाह अपनी किताबों, अपने नबियों और अपने नूर से भर देगा। नया सफर, नया मिशन और आने वाली रोशनी। आज इब्राहिम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। आग से निकलकर, तन्हाई से गुजरकर, शहर छोड़कर और फिर अल्लाह के घर से नई जिंदगी पाकर अब वे एक ऐसे मिशन पर थे जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उनकी कहानी ने दुनिया को बता दिया था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए आग भी ठंडी हो जाती है, अकेलापन भी रहमत बन जाता है और मुश्किलें भी रास्ते खोल देती हैं। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी मोहब्बत ही मेरा सहारा है। तूने मुझे हर इम्तिहान में संभाला और मैं हमेशा तेरे ही दर पर रहूंगा। और यहीं से शुरू होती है वह वंशावली जिससे इस्माइल आए, फिर उनकी पीढ़ियां और आखिर में वह रोशनी जिसे दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। इस वाक्य को इतना शेयर कीजिए कि दुनिया को इस्लाम की सच्चाई का